हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, क्लास लेट हो गई है आपकी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम फिर आया और जो है मैं सारी सेटिंग होने के बावजूद भी जो है हम पहले से जो तैयारी करके रखते हैं वो गड़बड़ हो गया। तो एनीवेज लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि रेगुलर हम क्लास जो है लेके आएंगे और थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन हाँ आज हो सकता है, आज और कल में जो है ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है या इंटरनेट जो स्लो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और उसके बाद हम जो है प्रॉपर जो है एक टाइमिंग के साथ में, शेड्यूल के साथ में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, मैं फिर से एक बार बताऊंगा यहाँ पे, वो ये है कि जो है मॉर्निंग लेक्चर जो है आपका उसका टाइमिंग है, हमें अभी आज जैसे लेट हो रहे हैं क्लास में, लेकिन ये जो है शेड्यूल जो हमने जो डिसाइड किया इसको इसी टाइम के अकॉर्डिंग अपन को सेट करना है। तो जैसे चीजें सही हो जाएंगी और हम जो है 11 से 12 प्रॉपर जो है इस टाइम में मिलेंगे। मॉर्निंग लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हुई, आप सब लोग जानते हैं। इवनिंग लेक्चर जो है 5 से 6 वाला, उसमें जो है कल लेट हो गया था, अगेन जो है इंटरनेट प्रॉब्लम और काफी समय लग जाता है जो है उन चीजों में। तो जो है हम जो है इवनिंग लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। और जो है आप लोग जो है मॉर्निंग में जो अटेंड कर रहे हैं, शाम को भी आप लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो टॉपिक तो पढ़ना ही है। ठीक है, मैं इवनिंग वाले बच्चों को भी बोलता हूँ कि जो है के जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जो है बेसिक्स आपके जो है और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कल की क्लास में हमने क्या बात की थी। जो लोग नए हैं, कल की क्लास में हमने बात किया था कि पैटर्न बेस्ड स्क्वायर जो है हमने सोल्व करने सीखे थे। पैटर्न बेस्ड स्क्वायर में हमने क्या सीखा था? नंबर मेड बाय 1 ओनली, नंबर मेड बाय 3 ओनली, नंबर मेड बाय 6 ओनली, नंबर मेड बाय 9 ओनली, नंबर एंडिंग विद 5। ये पैटर्न बेस्ड स्क्वायर थे और इस स्क्वायर जो है इनकी ट्रिक्स हमने सीखी थी और इसका स्क्वायर रूट भी कैसे जो है पता करना, ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके लास्ट में एक जो है पीओडी टेस्ट मैंने लिया था। पीओडी टेस्ट जो है, जो कि हम जो है जो रोजाना जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और हमने जो है सीखा था मल्टीप्लाई करना 2 डिजिट का। ठीक है, तो जो है आज जो है हम क्या प्लान है, आज आगे का क्या प्लान है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज जो है हम आज की क्लास में जो है सबसे पहले अगेन जो है हम डेली जो करते हैं, एक जो रिचुअल है आपका डेली का, कि टेबल्स हमें जो है लिखना यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने। डेली की डेली स्टार्टिंग जो क्लास की होती है वो टेबल लिखने से होती है और हमने टारगेट डिसाइड किया था कि 2 से 20 तक, 6 से 25, 11 से 30, उस तरह से जो है 2-2 मिनट में आप लिख लिख के आप देखेंगे। तो सब लोग रेडी हैं? क्लास शुरुआत में जो मैं टेबल्स लिखवा के देखता हूं, तो आज भी मैं यही करने वाला हूं। तो बताइए, सब लोग रेडी है? चलिए ब्लैंक पेज निकालिए, जल्दी से ब्लैंक पेज निकालिए। 2 मिनट में आपको जो है 6 से 25 तक, 2 से 20 तक का टारगेट पूरा हो गया था, काफी लोगों ने बताया था। 6 से 25 तक जो है टेबल लिखनी है। मैं स्टार्ट बोलूंगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते ही रुक जाएंगे। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो वापस से स्टार्ट करेंगे। रेडी और 1, ओके स्टार्ट। फोर्टी 45 सेकेंड ओवर। फास्ट लिखेगा टेबल, जितना तेजी से लिखेंगे उतना फायदा होगा। फास्ट लिखेगा, रुकना नहीं है। अगर भूल जाते हैं तो अगली टेबल पे जाना है। जितना तेजी से आप टेबल लिख सकते हैं लिखिए। सब लोग पार्टिसिपेट करें, कोई भी खाली नहीं बैठे। टेबल्स याद करना बहुत बहुत जरूरी है। पहला फंडा यही है, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। सबसे पहला रूल यही है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स फास्ट।
ओके फाइन, स्टॉप। बता दीजिए कमेंट में कितने लोगों ने लिख लिया है, कितने लोगों ने जो है 6 से 25 तक टेबल कंप्लीट किया, बताइए जल्दी से। ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जो है किस तरह के नंबर आपके सामने आते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं भाई, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट का वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कन्वेंशनल मेथड की बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक अप्रोच क्या होती है, आप किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं कोई नंबर ले लेता हूं आपके सामने, जैसे सबसे पहले एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, ठीक है। आपके सामने दो तरह के नंबर आएंगे स्क्वायर रूट निकालने में, बता देता हूं पहले से ही। दो तरह के नंबर आएंगे, एक तो आएंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक है। दूसरा होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। देखिए, एक होता है पूर्ण वर्ग और दूसरा होता है अपूर्ण वर्ग। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे मैं 1 का स्क्वायर रूट लेता हूं, 1 आता है, तो पूरा नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल लिया जाता है तो पूरी पूरी संख्या आती है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखो जैसे मैंने 2 का स्क्वायर रूट लिया तो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर रूट लिया तो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर रूट लिया तो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक होता है आपका पूर्ण वर्ग और दूसरा होता है अपूर्ण वर्ग। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो हमारे पास जो है शॉर्ट ट्रिक होती है, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं भी है तो हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है होता है। अप्रोक्सीमेशन, हम वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको जो है यहां थोड़ा सा जो है ये बता दूं कि जो है इसके कन्वेंशनल मेथड होते क्या है, स्क्वायर रूट निकालने के तरीके क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके मुझे 2 मेथड जो है दिमाग में आते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसे कहते हैं गुणनखंड विधि, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे नंबर है आपका 1444, इस तरह से, ठीक है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं फैक्टर्स कैसे निकालूंगा, देखो मैं देखता हूं यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, ये 2 बार, ठीक है। मैंने इसको 2 से काट लिया, फिर उसको मैं 2 से काट देता हूं, 2 से 3 बार, फिर 2 से 6 बार और फिर 1 बार। फिर मुझे पता है, मुझे टेबल से याद है, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 19 से कट रहा है, फिर 19 से जाएगा भाई, और फिर 19 से जाएगा, ठीक है। मैं उसके फैक्टर बना लेता हूं, और ये जो फैक्टर बनाया तो इसके फैक्टर यानी 1444 कैसे आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 19 गुना में 19, 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। ये इसके जो है फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब देखो मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पे 2 में से एक बाहर ले लेंगे, यहाँ जैसे 2 बार आया ना, 2 इंटू 2, तो उसमें से एक ले लेंगे। 19 इंटू 19 एक बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू 19 हो गया, तो आपका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 38 स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या करते हैं इसे, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से, 4 से, 5 से, जो भी कटा काटते जाओ, 2 में से एक एक ले लो, तो ये आपका जो है कन्वेंशनल मेथड इसका स्क्वायर रूट निकालने का। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि जो है फिर दूसरा मेथड क्या होता है। इसका दूसरा मेथड मैं यहाँ पे बताता हूँ, और इस स्लाइड को हमें ब्लैंक लेना होगा, ये ब्लैंक स्लाइड आ गई, देखिए जरा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो है इसका दूसरा मेथड क्या है, जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। मैं लिख देता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है वो जो है केवल परफेक्ट स्क्वायर पे लागू होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है किसी पे भी लगा लो, ठीक है। तो भाग विधि बोलते हैं। अब देखो इसमें 1444 जो है 1444 है, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा यहाँ पे, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, ये ऐसे 1444, तो इस तरह से करके लिखते हैं। राइट साइड से आप पेयरिंग करोगे,
देखो लास्ट राइट साइड से दाहिने हाथ की तरफ से पेयरिंग करोगे तो 44 का पेयरिंग हो गया या 14 है, तो 14 का रेंज देखो कि जो है स्क्वायरिंग रेंज में क्या आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो आप जानते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर तो ये ज्यादा हो गया, 3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे, तो 3 गुना में 3 कितना हो गया 9, तो 14 में से 9 गया 5 हो गया। ठीक है, यानी पेयरिंग करके जो है इस तरह से आप लिखते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये 3 है और यहाँ भी क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसको जोड़ के 3 + 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब मुझे यहाँ ऊपर से जो है, जैसे डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट उतारते हैं, तो यहाँ पे 44 एक पेयर की फॉर्म में उतरेगा, ये जोड़ा उतरेगा, 44 को नीचे उतारा। अब यहाँ पे जो है ये जो ये पोजीशन है, इस पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको पूरे नंबर से गुना करने पर, ठीक है, वो इसके बराबर आ जाए या जो है उससे पहले वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा नंबर क्या लिखा, यहाँ पे नंबर लिखा 8। देखो ये पता कैसे लगता है, मैं ये अगर मैं देखूं यहाँ पे नंबर 60s में है तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग जाती है। जैसे 60s में कोई नंबर है उसको 500 समथिंग बनाना है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और पहली बार हम कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक तो रेंज से चेक करते हैं, यूनिट डिजिट से। तो मुझे पता लगा मैं इसको 8 से गुना करूंगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 544 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा भाई। 1444 का जो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, पहला देखो, पहले वाला मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड है, ये परफेक्ट स्क्वायर पे लागू होता है। दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आपका वो सभी पे लागू होता है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो ये दोनों ही मेथड जो है हमारे काम नहीं आते हैं। अगर मैं यहाँ जो है कैलकुलेशन की बात करूं तो ना तो जो है फैक्टराइजेशन मेथड हमें काम आता है और ना ही हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड काम आता है। इसकी वजह क्या है, क्यों काम नहीं आता है? क्योंकि हमारे पास दूसरी ट्रिक होती है जिसमें हम जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, लेकिन देखो ये यहाँ पे जो दो मेथड बताए हैं फिर भी इनका रेलिवेंस है, इनका यूज है। आपको याद होगा पेपर में कई बार इस तरह का सवाल आता है कि जो है इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ये पूर्ण वर्ग बन जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, या कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, या कम से कम क्या घटाया जाए। तो ये ऐसे केस में हमें ये जो आपके जो मेथड है आपके जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ, आगे सवाल आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस समय आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। चलो देखो, एक कोई अभी ये जो नंबर लिया था इस एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने नंबर लिया 1444। मुझे जो है यहाँ 1444 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप जो है कुछ चीजें ध्यान में रखोगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर करने पे उसके लास्ट में 1 ही आता है। अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो स्क्वायर करने पे उसके 4 आता है। 3 है तो उसका स्क्वायर करने पे 9 आता है। 4 है तो उसका स्क्वायर करने पे 6 आता है। 5 में 5 आता है। 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1। किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर करने पे 1 आएगा। 2 में 4, 3 में 9, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पे डिसाइड होगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो 1444 है तो 1444 जो है स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, 1444 में सबसे पहले मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ उसको 1444 को। सबसे पहले क्या करो, इसके पेयरिंग कर लो, जोड़े बना लो लास्ट के 2 नंबर की। ठीक है, अब जो है यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, यूनिट डिजिट है इसके 4। ठीक है, आप बताओ जरा किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये 4 आया होगा। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करने पे 4 है। 2 ही जगह है आपका, ये देखो 4, एक तो यहाँ पे है 4 और दूसरा जो है 4 कहाँ पे है, यहाँ है। तो 2 ही जगह, तो जो है 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पे भी क्या आता है, 4 आता है। अब देखो ये है आपका 14 की रेंज देख लो। रेंज कैसे देखोगे, मैंने रेंज देखा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये रेंज है 9 से 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये 16 वाला तो ज्यादा हो गया तो पहले वाला लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3।
पहला स्टेप क्या था, यूनिट डिजिट के ऑप्शन कौन से हैं, 2 और 8, इधर क्या रेंज आएगी, यहाँ पे ये पता लग गया। अब देखो मुझे ये पता है कि अब मेरा जो है जो स्क्वायर रूट है या तो 3 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा, या तो ये 32 है या 38 है। अभी इस चीज को क्लियर करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ जो ये 3 है ना, 3 को गुना करूंगा मैं 4 से, 3 गुना में 4, ये कितना हो गया 12। तो ये 12 से जो इधर देखो अगले नंबर से मैंने किसको गुना किया, n है तो इसको किससे गुना करूंगा मैं, n+1 से करूंगा भाई। 3 है तो 4 है, 4 से करूंगा, 4 है तो 5 से करूंगा, 5 है तो 6 से करूंगा। तो 3 को 4 से गुना किया 12। अब 12 से ये ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा वाला नंबर आएगा 38। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले पेयरिंग किया 1444 में, राइट साइड से 2 जोड़े बनाए तो 44 का पेयर बना। 4 यूनिट डिजिट कब आता है, इकाई अंक कब आता है, जब 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। 14 का स्क्वायरिंग रेंज क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 वाला ज्यादा हो जाता है तो 3 आएगा। अब 3 को 4 से गुना कर दो 12, 12 से बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे। देखिए बड़ा आया तो हमने कौन सा नंबर लिया, बड़ा लिया। अगर छोटा आता तो छोटा नंबर हम लेते। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया इससे और रिलेटेड। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और जो है ये एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एक स्लाइड में ऐड कर देता हूँ। पहले यहाँ है हमारी ब्लैंक स्लाइड और ये आ गए वापस से। चलो देखो ये है 4096, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसके पेयरिंग करोगे, जोड़े बनाओगे। लास्ट में 6 कब आता है, लास्ट में 6 जब आएगा 4 और 6 के केस में। देखो यहाँ पे लास्ट में 4 और 6 के केस में आएगा। अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको अगर लेके जाऊं, यहाँ देखिए तो यहाँ पे 4 और 6 आपको पता है, 4 का स्क्वायर करने पे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करने में देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ ये है आपका 6, इधर भी क्या है 6। तो 4 का स्क्वायर करने पे भी 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 आता है। अब देखो तो 6 कब आता है यूनिट डिजिट पे, जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तब आता है, और 6 का। इसका रेंज देखो 40 का, 40 का रेंज क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। भाई 49 वाला ज्यादा हो गया तो इससे पहले वाला नंबर आएगा यहाँ पे 6। अब 6 को गुना कर लो आप यहाँ पे 7 से, 6 गुना में 7 कितना होता है 42, तो 42 जो है 42, तो 42 से ये छोटा है, देखो यहाँ पे 42 से छोटा है तो छोटा नंबर आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 64 आएगा। तो किसका स्क्वायर रूट है 64 का। एक और लिख देता हूँ मैं इधर ही, करके देख लेते हैं, आप भी ट्राई करके देखें। 7056 क्या करोगे, सबसे पहले पेयरिंग 6 कब आता है, 4 और 6 के केस में। इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 कम है, 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा है, तो 9 वाला ज्यादा हो जाएगा, 8 आएगा। 8 को 9 से गुना करो, 8 गुना में 9 72 होता है, तो 72 से छोटा है तो छोटा नंबर आएगा 84। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपके सामने है कि जो है 8281, 8281 पेयरिंग करो। लास्ट में 1 कब आता है, 1 और 9 के केस में, 1 और 9 के केस में। अब देखो 1 और 9 के केस में आएगा। ऐसे में जो है इसकी रेंज देख लो इधर वाले नंबर की। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 10 वाला ज्यादा हो गया, कौन सा लेंगे 9 लेंगे। ठीक है, अब देखो 9 गुना में क्या करना है 10, 9 गुना में 10 कितना होता है 90, 90 से छोटा है तो 1 आएगा 91। एक और लिख देता हूं 11664 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या करोगे, लास्ट में 4 कब आता है 2 और 8 में। रेंज क्या है इसकी, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 वाला ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा।
अब 10 के साथ देखो 10 गुना में 11 कितना होता है 110। तो 110 से ये बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो बड़े वाला नंबर लेंगे, तो 108 का स्क्वायर रूट, 108 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। मैं एक बार के लिए रिवीजन करा देता हूं थोड़ा सा, कहाँ से बात करना स्टार्ट किया था। स्क्वायर रूट निकालने के देखिए दो तरह के जो है होते हैं नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग और जो है जो अपूर्ण वर्ग होते हैं। तो मैं अपूर्ण वर्ग के लिए तो अप्रोक्सीमेशन बताने वाला हूँ, और जो है परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ भी। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे यहाँ पे। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको फैक्टराइज कर लो, दो में से दो फैक्टर्स को में से एक एक ले लो और आपका स्क्वायर रूट आ जाता है। दूसरा मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, इधर से रेंज देखते हैं, मेथड इस मेथड के थ्रू जो है आप जैसे इसको सोल्व करते हैं। फिर जो है उसके बाद जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका स्क्वायरिंग रेंज के थ्रू जो है देखिए हमने निकालना सीखा मेथड कैसे। 1444 है तो 1444 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। तो राइट साइड से पेयरिंग किया, 44 का पेयरिंग किया। 4 कब आता है 2 और 8 में, यूनिट डिजिट देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। 14 का रेंज देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 3 लिखा हमने। अब 3 को 4 से गुना करो 12, 12 से बड़ा है तो हम जो है बड़ा नंबर लेंगे और छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट 4096, 96 का पेयरिंग किया राइट साइड से। 6 कब आता है 4 और 6 में। 40 का रेंज कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिया हमने। अब जो है 6 के साथ या तो 4 आएगा या 6 आएगा, तो 6 गुना में 7 कितना हो गया 42। अब 42 जो है उससे छोटा है, तो 42 से छोटा है तो आपका छोटा नंबर आएगा और बड़ा है तो बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 42 से छोटा है तो यहाँ पे 4 आएगा, अदरवाइज क्या आता 6 आता। 7056, 56 को पेयर किया, लास्ट में जो है ये 6 कब आता है 4 और 6 में। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 8 गुना में 9 72, 72 से छोटा है तो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है नेक्स्ट आपका जो है आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लिया था हमने इसके अलावा, ये देखिए हाँ 82, 81 का जो हमने पेयर किया तो 1 और 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 9 गुना में 10 कितना हो जाएगा 90, 90 से छोटा है तो 91 हो गया। 11664, तो 64 का पेयरिंग किया तो 4 कब आएगा 2 और 8 में, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो 10 गुना में 11 कितना हो गया 110, 110 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा। ये था आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। मैं आपको जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बताने वाला हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मैं एक बार जरा ये जो है इसकी ट्रिक जो है कंप्लीट कर लेता हूं, जो बेसिक ट्रिक होती है। ठीक है, तो क्यूब जो है आपका नेक्स्ट पार्ट आ गया, क्यूब यानी कि घन। ठीक है, तो घन जो है आप यहाँ पे कैसे निकाल देंगे। सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि 1 से 20 तक के क्यूब तो आपको याद कर लेना चाहिए। 1 to 20 के तो याद कर लेना चाहिए, और 20 नहीं तो 15 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप 1 से 15 तो याद कर ही लें तो जो है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे 15 तक के क्यूब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ क्यूब निकालने की। तो सबसे पहले तो आप देखो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, आप लिख लो जल्दी से कि 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का 8, जिनको आते हैं वो लिख लो भाई, याद एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 9 का 729। 10 का 1000। जिनको याद है एक बार रिवाइज कर लो, काफी दिन हो गए बीच में। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ठीक है, कितना
15 का 3375, 14 का 2744, 13 का 2197, 12 का 1728, 11 का 1331, 10 का 1000, 9 का 729, 8 का 512, 7 का 343, 6 का 216, 5 का 125, 4 का 64, 3 का 27, 2 का 8, 1 का 1। तो ये आपका जो है यहाँ स्क्वायरिंग जो है आपका क्यूब जो है आपको याद करना है। उसके बाद इससे आगे अब मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा। अब ट्रिक पहले आपको उसको मेथड जो है ध्यान से समझ लें। एक आपका फॉर्मूला होता है क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब। जिनको याद है बता दूं जरा क्या क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब, फिर क्या होता है 3a स्क्वायर बी, फिर होता है 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। देखो आपके सामने फॉर्मूला यही है, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। देखो ये यहां से जो 3 है ना इसको हटा रहा हूं, ये इसको हटा रहा हूं और इसी फॉर्मूला को जो है सेम को मैं इसको नीचे 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने। सेम फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला को मैंने क्या किया है यहाँ पे जो है मॉडिफाई करके लिख दिया। देखिए आप अगर इसको जोड़ के देखोगे तो सेम आएगा। अब देखो अगर मुझे क्यूब निकालना है, देखो यहाँ पे क्यूब निकालना है तो 11 का क्यूब निकालना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू भी 1 हो गई। 11 का क्यूब का मतलब क्या हुआ a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1। अब देखो मैं यहाँ पे इस a की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार फिर देख लो यहाँ पे ab स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। तो देखो ये बीच वाली जो है इसको डबल करना पड़ेगा। 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 1 3 3 1 1 3 3 1 हो गया भाई 1 3 3 1। ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल कराने वाला हूँ इस तरह के। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं अपन, इसको ब्लैंक स्लाइड लेना है हमें। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे यहां 12 का क्यूब निकालना है, आप बताओ जरा करके। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, तो 1 का क्यूब 1, a स्क्वायर b 1 का स्क्वायर इंटू 2 2 हो गया। 1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 इंटू ये जो है क्या b का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। 2 का डबल 4, ये देखो इसका डबल करना है, इसका डबल लिख करके लिखना 8, इसको जोड़ लो ये हो गया 8 12 और ये जो है 6 और 1 7 और 1 1728 हो गया क्यूब। अब देखो 11 से जो है 20 तक यानी 19 तक तो आपके वैसे ही आसान हो जाएंगे। मैं बता देता हूं क्यों आसान होता है। मैं इसी 12 को वापस लिख रहा हूं, 12 का क्यूब ही वापस लिख रहा हूं। इधर वाली डिजिट तो 1 है, a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू 1 है तो वे a स्टार्टिंग में आता है a क्यूब, तो यहां पे तो आपको 1 ही लिखना, बाकी हमें कुछ नहीं सोचना। अब a को भूल जाओ क्योंकि 1 से गुना करोगे 1 का कितनी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको किस पे ध्यान देना है, इस वाले डिजिट पे ध्यान देना है। क्या करना है, इसकी पावर बढ़ाते जाओ, 2 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ऐसे बढ़ाते जाओ। बीच वाले को डबल करो और ऐसे जोड़ के लिख दो 8 12 6 और 1 7 1728। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलो और करते हैं, थोड़े प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखो एक और स्लाइड ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर मान लो 13 का क्यूब करना है मुझे, 13 का, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखो आप सिंपल है, a की वैल्यू 1 पहले वाले तो 1 लिख दो, फिर 3 की पावर बढ़ाते जाओ, b की वैल्यू 3 3 9 27 ऐसे। बीच वाले का डबल 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। देखो यहाँ से इधर से देखो क्या आएगा, ये 7 आएगा ऐसे। ये 2 कैरी ऐड हो जाएगा, 8 और 2, देखो यहाँ पे कैरी है ये 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19। ठीक है, अब 19 हो गया, एक कैरी है यहाँ पे 19 में और एक ये कैरी है, तो 2
6 2 8 और 3 11 और एक कैरी हो गया, तो ये 2 हो गया 2197। और मैं एक बता सकता हूँ इस तरह से क्यूब करके। देखो क्या करोगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1 होगा, इसका तो भूल जाओ उसको, क्योंकि ए 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 4, ये होगा 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। 4 की पावर, बी की पावर बढ़ाते जाओ, बी स्क्वायर बी क्यूब, बीच में डबल कर दिया, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। देखो ऐड कर लो, इधर से आएगा 4, 6 और 2 8, 6 14, एक कैरी हो गया, 1 और 3 4 और 5, 5 8 13 और 4 17, 1 और 1 2, 2744। ये आपका इस तरह से यहाँ जो है स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब हो गया। एक और मैं एग्जांपल में बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ जो है, और मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ 21 का क्यूब निकालूँ, 21 का, तो अब सिर्फ इतना ही फर्क है कि 1 राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पे देखो ए हो गया और ये बी, इस बार राइट साइड से शुरू हो जाओ। बी की वैल्यू 1 है, बाकी भूल जाओ। दो ए, इधर पावर बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 4, 2 4 और 2 की पावर 3, डबल कर लो, 4 8, क्या हो जाएगा 1 6 12 और ये 9, 9261। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब देखो, आप इसको देखो इस तरह से कर लो। 31 का क्यूब बताओ, 31 का क्यूब, तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 1। तो राइट साइड से देखिए 1 3 9 27 ऐसे। तो यहाँ पे 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, 1 9, तो क्या हो जाएगा 8 और 9 17, 8 और 9 17, और देखो 17 में एक कैरी और एक कैरी यहाँ पे है 2, तो 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, 29 हो गया, 29791, 29791। चलो मैं और आपके लिए जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिख देता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी मुझे। तो आप जो है अभी करके बताएं 22 का क्यूब, 22 का क्यूब करके बताएंगे। देखिए ये भी आपके लिए आसान रहेगा। 22 का आप जब क्यूब निकालोगे तो ये भी आसान रहेगा। आसान रहने के पीछे वजह क्या है आपका, यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है। आप दिमाग लगाइए, दोनों डिजिट सेम है, जल्दी से कर पाओगे आप इसको। अगर दोनों डिजिट सेम है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये देखो ये ए है और ये आपका बी, तो ए और बी सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है ए क्यूब होता है, ए स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, तो सारे के सारे क्यूब ही हो जाएंगे। तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, और जो 4 टर्म होती है ऐसे, तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 ऐसे, तो हो जाएगा 8, 8 और 6 14, एक कैरी हो गया, 1 1 2, 6 2 8 और 8 16, 1 2 1 कितना 10,648 हो जाएगा। चलो अब डिफरेंट डिजिट वाला करके बताओ, 23 का क्यूब करके बताओ, 23 का। तेईस का क्यूब करके बताओ जरा जल्दी। क्या करोगे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो यहां क्या करना है आपको, ए का क्यूब 2 का क्यूब 8, ए स्क्वायर बी, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना में 3 12, ए बी स्क्वायर, तो 2 गुना में 3 का स्क्वायर यानी 2 गुना में 9 यानी 18, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो 18 का डबल करो 36, 12 का डबल कितना हो गया 24, तो यहां से आ गया 7, 6 और 2 8, 8 और 8 16, एक कैरी हो गया, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 4 9 और 2 11, एक कैरी हो गया, 1 2 3 और 1 4 8 12, 12,167। तो इस तरह से आप जो है क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितने क्यूब मैंने आपको जो है, जितने एग्जाम्पल मैंने बताए उतने तो आपको सोल्व करने ही चाहिए। ठीक है, आप जो है
एक और मैं आपको जो है क्यूब रूट का ट्रिक और मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। और क्लास हमारी लेट हो गई है ऑलरेडी काफ़ी, ठीक है, लेट शुरुआत हुई और वैसे भी लेट हो गई है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना बता देता हूँ एक बार। देखो आपको ये पता है क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है भाई, आपको मैं बहुत आसानी से बताऊंगा क्यूब रूट। देखो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ किसी नंबर क्लास में 1 है तो क्यूब करने पे 1 आएगा, 2 में कितना आएगा 8, 3 में कितना आएगा 7, 4 में कितना आएगा 4, 5 में कितना आएगा 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9। 1 का क्यूब 1, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9। इस बार सारे के सारे यूनिक नंबर हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 4096 एक परफेक्ट क्यूब है, 4096 एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रिपलेट बनाओ। लास्ट में 6 कब आता है भाई, लास्ट में 6 आता है यहाँ पे 6 के केस में, तो मैंने लिखा 6। इसकी रेंज देख लो, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 वाला ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 16 जो है इसका क्यूब रूट हो गया। बिल्कुल सिंपल आपको मैंने जो है बताया है यहाँ, और मैं जो है लिख देता हूँ आपके लिए और कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है 24389, 24389, ठीक है। ट्रिपलेट लास्ट में 9 कब आता है भाई, लास्ट में 9 जो है कब आता है, जब आपका लास्ट में 9 हो, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब 1 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का क्यूब कितना 1, 2 में 8 होता है, 3 में 27 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 29। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 39304, 39304, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या करोगे, ट्रिपलेट बनाया, लास्ट में 4 कब आता है 4 के केस में, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 में 8, 3 में 27, ठीक है, 3 में 27 और 4 में 64, तो 3 का क्यूब 27 हो गया और 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, तो 4 वाला ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, 34, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ एक और एग्जाम्पल है आपके पास 238,328 का क्यूब रूट निकालना है। क्या करोगे, ट्रिपलेट बनाया, लास्ट में 8 कब आता है 2 के केस में, इसकी रेंज 6 का क्यूब 216, 7 का 343, तो 7 वाला ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 62। तो इस तरह से आपका क्यूब रूट निकालते हैं। आज मैं क्लास इतनी लूँगा, ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट हुई है और काफ़ी डिले हो गया है और मुझे इवनिंग क्लास के लिए भी अरेंजमेंट करने हैं। आज मुझे किसी ने प्रॉमिस किया है कि एक सर्विस प्रोवाइडर ने कि जो है मतलब आज या कल में 2 दिन में कैसे भी इंटरनेट सर्विसेज वो प्रॉपर जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी, हम डायरेक्ट जो है इस चीज़ को अपन अप्लाई कर पाएंगे। तो अब जो है अपना जो है पीओडी टेस्ट का जो है टाइम आ गया, ठीक है। हमें जो है पीओडी टेस्ट जो है अभी लेना है। मैं 10 एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा। इनफैक्ट जो है 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ और 3 मिनट टोटल रहेगा उसमें, तो 3 मिनट के टाइम में आपको जो है सोल्व भी कर लेना है और लास्ट में आप अपने आंसर चेक करके बताओगे। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ आपके जो है टेस्ट को, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम चाहिए मुझे। चलो, सबसे पहला है आपके लिए मैंने लिया है, आप मुझे स्क्वायर निकाल के दोगे, यहाँ ये है 92 का स्क्वायर। आसान से शुरुआत की मैंने आज बिल्कुल। उसके बाद आप जो है मुझे स्क्वायर रूट निकल के बताओगे 14641 का। उसके बाद निकालोगे आप 42436 का स्क्वायर रूट, 42436। उसके बाद आप स्क्वायर रूट निकालोगे 17161 का।
उसके बाद आप जो है स्क्वायर रूट निकालोगे 7 7। आज मैं ज़्यादातर स्क्वायर रूट के ही दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमने वही डिस्कस किए हैं। ये 5 तो ये हो गए और लिख रहा हूँ, आप साथ साथ सोल्व करें। फिर आपको 51 का क्यूब निकालना है। एटी 8 का क्यूब निकालना है। वन 166,375 का क्यूब रूट निकालना है। थ्री टू सेवन 32768 32768 का क्यूब रूट निकालना है। वन 140,608 का क्यूब रूट निकालना है। चलो भाई, टाइम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। मैं आपको जो है कितना समय रहेगा देख लेता हूँ। मैं ऑलरेडी टाइम स्टार्ट कर चुका हूँ। जल्दी सोल्व कीजिए। नाइन्टी टू का स्क्वायर, देन 14641 का स्क्वायर रूट, 42436 का स्क्वायर रूट, 17161 का स्क्वायर रूट, 7744 का स्क्वायर रूट, 51 का क्यूब, 88 का क्यूब, 166,375 का क्यूब रूट, 32768 का क्यूब रूट, 140,608 का क्यूब रूट। जल्दी से चलिए स्टॉप। तो मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं। यहां पे सबसे पहले था 92 का, तो 92 का स्क्वायर होता है 8464। दूसरा था आपके पास में स्क्वायर रूट निकालने का 14641 का, तो ये है 121 का भाई, 121। फिर था 42436 का 206। फिर है आपका 17161 का 131, 7744 का, उसके बाद था वो है 88, फिफ्टी वन का क्यूब उसके बाद निकालना था आपको। तो 51 का क्यूब यहां पे होगा 132,651, 132,651। फिर 88 का क्यूब था, तो 88 का क्यूब होगा 681,472, 681,472। उसके बाद था आपका क्यूब रूट निकालना था आपको 166,375 का, तो इसका है 55 क्यूब रूट। उसके बाद था आपका 32768 का 32। उसके बाद है आपका यहां पे 140,608 का, ये है 52। तो ये है आपका पीओडी टेस्ट का रिजल्ट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि किसका कितना स्कोर आया है। जल्दी से बताइए कितना स्कोर आ रहा है।
ओके, चलिए आज फिर से डिले हो गया और मेरी कोशिश है कि आज जो है सेटलमेंट हो जाएगा, आज और कल में किसी ने प्रॉमिस किया है, तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी, अपन कंटिन्यूस टाइम से पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये जो है लास्ट में जो आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर हमारे ये वाले हैं, टेलीग्राम चैनल जो है करियर मैथ्स, फेसबुक ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज जो है करियर पेज, उस पर लाइक करेंगे तो आपको मैसेज आते रहेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको आएगा। थैंक यू।